तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के WH क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। WH क्वेश्चन वो होता है जिसमें या तो W या तो H रहता ही रहता है, समझे। तो जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई एक्सेट्रा, समझे। तो ये सारे हो गए WH क्वेश्चन। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग वो भी समझते हैं। तो ये जितने भी WH वर्ड्स हैं तो इनको एक फैमिली बना देते हैं, फैमिली का नाम दे देते हैं WH फैमिली, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कहता है जो WH फैमिली में से जो वर्ड है वो लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। तो अब आप लोग को याद भी हो गया है डू कहाँ पे लगता है, डज कहाँ पे लगता है, क्योंकि आप बहुत दिन से ये आप वीडियो देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का। फिर भी हम आपको बता देते हैं, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन रहेगा, एक से अधिक नाम रहेगा तो वहाँ पे डू लगेगा, और ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहेगा जैसे अकेला नाम रहेगा तो वहाँ पे डज लगेगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छा से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है तुम क्या पढ़ते हो, समझे। इसमें जो क्या है वो बीच में आ रहा है। अगर यही सेंटेंस के शुरू में लिखा रहता है क्या तुम पढ़ते हो, तब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, समझे। लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम क्या पढ़ते हो, तो क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए WH फैमिली का है, WH क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार पहले WH फैमिली लिखना है, समझे। तो इसमें क्या है, तो क्या का इंग्लिश होगा वाट, समझे। वाट देने के बाद डू या डज में से कोई एक लिखना है, तो डू लिख देंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि यू के साथ डू ही आता है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का इंग्लिश यू लिख देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो पढ़ना है, पढ़ना के इंग्लिश रीड लिख दिए। उसके बाद इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिए, लास्ट में सिर्फ क्वेश्चन मार्क दे दिए, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या पढ़ते हो, समझे। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है वह कहाँ रहती है। ये बेहुदा ध्यान से सुन रहा है, जो सर अब उसका एड्रेस से बता देंगे तो शाम को वहाँ पहुँचे जाएंगे, जगह पे मारेंगे बेहुदा। यहाँ ध्यान दो। तो पहले ये बताओ ये कौन सा टेंस है, बेहुदा ध्यान नहीं दे रहा है, ये कौन सा टेंस है, बिल्कुल सही, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इसको कैसे पहचाने हो, क्योंकि इसके अंत में ता है, ती है, इसीलिए, है ना, ठीक है, बिल्कुल सही। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचानने का तरीका है जो वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो WH फैमिली में से लिखना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर कहता है तो कहाँ, कहाँ का इंग्लिश क्या होता है वेयर, तो वेयर लिख दिए। अब ये बताओ डू या डज में से क्या लिखोगे, डज लिखोगे, बिल्कुल सही, क्योंकि हम लोग का सब्जेक्ट वह है तो वह का इंग्लिश सी, और सी के साथ हमेशा डज ही आता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है रहती है, तो वर्ब है रहना, तो रहना की इंग्लिश लिव। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, और लास्ट में सिर्फ आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं, समझे। तो इसको भी अपना स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले क्यों, तो क्यों का इंग्लिश वाई लिख देंगे, और वाई के साथ अब क्या लिखना है, डू लिखना है या डज लिखना है, बिल्कुल सही, डू लिखना है, क्योंकि वे लोग का इंग्लिश दे होता है और दे के साथ हमेशा डू आता है, समझे। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश दे और दे का साथ क्या आएगा डू, तो वाई डू दे। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें पहचानो, एक तो बच गया वर्ड क्रिकेट और दूसरा लिखा है खेलते हैं, तो इसमें से वर्ब कौन है बेटा, ये समझो। तो वर्ब हम लोग को आपको पहले भी बताया, जिस शब्द के अंत में ना आता है ना तो वो हम लोग का वर्ब होता है, जैसे खेलना, उठना, बैठना, नाचना, गाना, तो इसमें क्या है खेलना, ये हम लोग का वर्ब हो गया, ठीक है। तो प्ले लिख देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट तो क्या बच गया क्रिकेट, तो लास्ट में क्रिकेट दे देंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो वाई डू दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट क्यों खेलते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ लिखा है सालू कब बाजार जाती है। ये बेहुदा फिर मुस्कुरा रहा है, मतलब उस लड़की का नाम सालू है इसीलिए ये बेहुदा मुस्कुरा रहा है, ये नहीं सुधरेगा ऐसे में, ठीक है। तुमको भी सुमन सर के पास लेके जाना ही पड़ेगा। सुमन सर स्टूडेंट को इतना छेदते हैं, मतलब इतना पीटते हैं, जो फिर जो है ना स्टूडेंट को सिर्फ पुरुष ही नजर आता है, महिला कहीं दिखती नहीं है, समझ गया। हाँ ध्यान दो बेहुदा कहीं का। तो स्ट्रक्चर के अनुसार फिर बनाते हैं। तो कब का इंग्लिश वेन हो जाता है, तो वेन लिख देंगे। उसके बाद डू या डज में से किसी एक को लिखना है, तो क्या लिखना है डज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट सालू, तो सिंगुलर नाम के साथ हमेशा डज ही लगाते हैं, ठीक है। तो वेन डज सालू, उसके बाद क्या है वर्ब जाना, ठीक है। तो गो टू,
उसके बाद कहाँ जाता है, मार्केट, बाजार जाता है, तो गो टू द मार्केट। व्हेन डज सालू गो टू द मार्केट, सालू कब बाजार जाती है, समझे। एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है मार्केट, समझे, तो वहाँ पे क्या आया, दा लिखे हैं, तो दा किस लिए आया वो चीज़ थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो जो सालू बाजार जाती है वो बाजार उसके लिए खास है, समझे, उस बाजार से वो वाकिफ हो चुकी है या कई बार जा चुकी है वो बाजार, इसीलिए यहाँ पे दा आया है। अगर जब वो उस बाजार को पहली बार जाती या वो बाजार उसके लिए अनजान रहता, तब यहाँ पे सिर्फ गो टू मार्केट रहता, समझ गए। तो अब आपके लिए कुछ यू वर्क दिए हैं, उसे अच्छा से समझ के कमेंट में बनाइए, ठीक है। और तब तक हम ही बेहुदा को सुमन सर से मिलवा के आते हैं, ठीक है।